नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी उड़ीसा में हैं, जहां कि उन्होंने कटक में जनसभा को संबोधित किया, रैली की और बीजेडी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा में हैं, जहां सबसे पहले उन्होंने ढेंकनाल के बाद कटक में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेडी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उड़ीसा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुके हैं। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीबी लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने ओडिशा को लैंड माफिया, कोयला खनन माफिया दिया है। ऐसे में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कैसे संभव है? वहीं बीजेडी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का हो रहा है। नौजवानों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपका उत्साह और आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद उड़ीसा नया इतिहास रचने जा रहा है। उड़ीसा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ। बीजेडी के इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का ही हो रहा है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है, एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और वो माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए। भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। बीजेडी के इस भ्रष्टाचार। तो आपको बता दें, अगली खबर आ रही है, जहां सीआरपीएफ की कमान अब सीआईएसएफ को दी गई है। आपको बता दें कि संसद की नई और पुरानी बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ को सौंपी गई है। 20 मई यानी कि आज से सीआईएसएफ के 3,317 जवान संसद की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बता दें कि पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं संसद में तैनात रहे सीआरपीएफ के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप ने बीती 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है। साथ ही अपने सारे वाहन, हथियार और कमांडो भी हटा लिए हैं, जिसमें सीआरपीएफ के कमांडर डीआईजी रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने पर सीनियर सीआईएसएफ ऑफिसर ने कहा कि सीआरपीएफ पीडीजी दिल्ली पुलिस के करीब 150 कर्मी और संसद सुरक्षा कर्मचारी जो संयुक्त रूप से अब तक संसद की सुरक्षा करते थे, उन्हें भी वापस लिया गया है। और खबर हरियाणा से है, जहां के अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रचार में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के करनाल में जनसभा की, जहां अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, अगर आप 1 मिनट के लिए सोच ले कि अगर इंडी गठबंधन को बहुमत मिला तो उनका पीएम कौन होगा? क्या शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी बन सकते हैं? इनके पास न ही नेता और न ही नीति है। मैं जहां भी जाता हूं वहां पर एक ही नारा मिलता है, वो है मोदी मोदी। सबको मालूम है कि देश को विकसित, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही बना सकते हैं। 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा? बताओ तो जरा, कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाँ ना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या?
उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका? तो उन्होंने कहा, बारी बारी हम 5 लोग एक एक साल बन जाएंगे। अरे करनाल वालों, ये राहुल बाबा समझते नहीं है, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान। वही खबर बिहार से आ रही है, जहां की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में विपक्ष लगातार बेरोजगारी, महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल के हिसाब में बताएं कि उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, अब जनता उनको हटाना चाहती है। 10 साल का हिसाब न गिनाए, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है। बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की, जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए? जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। पीएम फिर आ रहे हैं बिहार। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। एगो नॉर्थ कोरिया वाले हैं ना, किम जोंग को भी बुला ले, और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। 10 साल का। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में सियासी पारा हाई है, जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बता दें, इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री को धमकी देने की खबर सामने आई है, जी हां, जिसे लेकर आपने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों को दीवारों और नाम वाले साइन बोर्ड्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए धमकी भरा वाला मैसेज लिखा हुआ था। आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले पर जांच शुरू कर दी है, जल्द खुलासा होगा। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया कि 3 मेट्रो स्टेशनों, राजीव चौक, पटेल चौक और पटेल नगर की दीवारों पर केजरीवाल को धमकी देने वाले मैसेज लिखे थे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार, पीएमओ और गृह मंत्रालय इन खतरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीजेपी परेशान है और केजरीवाल को हटाने के लिए बेताब है। अब चुनाव में नहीं जीत सकते तो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में आप हार रहे हैं तो आप बौखला के कुछ भी करेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि किस प्रकार से केजरीवाल पे हमले हो चुके हैं। मैं साफ तौर पे शासन को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को, सबको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमला केजरीवाल पर करने की तैयारी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे सीधे इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएमओ और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होंगे। और आप जानते हैं, हम कोई ऐसी बात बेबुनियाद हवा में नहीं करते। 23 दिन तक जेल के अंदर इंसुलिन न देना, वो तो हम लोग न्यायालय गए तो उनकी जान बच पाई, वरना तो जेल में भी एक बड़ा षड्यंत्र था। शायद उस षड्यंत्र को समझ के सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। अब चुनाव लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज संपन्न हुआ।
इसी कड़ी में आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र भी शामिल है, जहां वोटिंग को लेकर क्रेज देखा गया। बता दें आपको, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे वोट डालने पहुंचे, साथ ही लोगों से लोकतंत्र का हिस्सा बनने की अपील भी की। वहीं भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार अक्षय कुमार ने मतदान किया, जिसे लेकर अक्षय कुमार काफी उत्साहित नजर आए। फिलहाल के लिए AB स्टार न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।